हेलो गाइज, माई सेल्फ सुशांत राज। आज आप लोग ठंडाई के बारे में पढ़ाएंगे। जैसे मतलब कोई भी हम लोग छोटे छोटे काम को करते हैं, छोटे छोटे भाग को करते हुए हम कामयाबी जिसमें हासिल कर लेते हैं। जैसे हर छोटा बदलाव, हर एक छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी की ओर ले जाता है हमें। तो हम लोग को हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए और निरंतर अपने कामों के प्रति अपनी प्रति उसकी सद्भावना करते रहना चाहिए। आज हम लोग पढ़ेंगे ठंडाई के बारे में। ठंडाई जो थे सीखने का नियम, लॉ ऑफ लर्निंग। मतलब सीखना कोई भी काम मतलब सीखना, अधिगम करना। सीखने जो है एक प्रकार का क्या है, सार्वभौमिक है, वो हमेशा निरंतर चलते रहता है। इसका कोई ये नहीं है कि किसी समय के बाद रुक जाता है, वह हमेशा चलते रहने वाली प्रक्रिया है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा चलती रहती है। इसमें कोई रुकावट नहीं आती है। हमेशा हर कोई कुछ ना कुछ सीखते ही रहता है। तो इसे सीखने का लॉ ऑफ लर्निंग जो है थॉर्नडाइक ने दिया है। इसको अधिगम के जनक भी कहते हैं। थॉर्नडाइक के नियम, अधिगम के जनक किसको कहते हैं? थॉर्नडाइक को। ये सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने दो भागों में बांट दिया है, जिसको पहला बोलते हैं प्राथमिक नियम, प्राइमरी रूल, और दूसरा बोलते हैं गौण मतलब सेकेंडरी रूल। सीखने मतलब इसमें दो होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे सीखने के प्राथमिक नियम जो थॉर्नडाइक ने प्रतिपादन किया था। इसका 3 प्रकार होता है। एक होता है तत्परता का नियम, दूसरा होता है अभ्यास का नियम, और तीसरा होता है प्रभाव या संतोष का नियम। अभी पढ़ेंगे तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रीडनेस। इसमें क्या होता है, अगर हम कोई काम के प्रति जितना हम तत्पर रहेंगे, जितना हम तत्पर होकर करेंगे, उसमें हम लोग क्या करें, उतना ही काम को हम सीख पाएंगे, उतना ही ज्यादा हम सीख पाएंगे। अगर तत्पर रहेंगे, अगर माइंड मेरा एक्टिव रहेगा तो हम तत्पर रहेंगे तो उस काम को हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। सीखने के दौरान दिमाग या संज्ञान में चल रही प्रक्रिया को मतलब हम लोग जब सीखते हैं किसी चीज का, संज्ञान में हमारे दिमाग में चल रहा है कोई प्रक्रिया, उसको तत्परता कहलाती है। ये तत्परता एक क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। और हम अभी पढ़ेंगे अभ्यास का नियम, लॉज ऑफ प्रैक्टिस या एक्सरसाइज इसको बोल सकते हैं। इसमें हम लोग जितना अभ्यास करेंगे, जितना हम कोई हम पढ़ाई भी नहीं पढ़ते हैं, मतलब कोई हम लोग अपना सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं, उसके प्रति जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम हमेशा उसको बनाएंगे एक्सरसाइज को और प्रैक्टिस करेंगे, सेट प्रैक्टिस, उतना ही हम अच्छा से सीख पाएंगे। अभ्यास करेंगे तो इसमें 2 प्रकार का होता है। एक होता है उपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज, एक होता है लॉ ऑफ डिसयूज मतलब अनुपयोग का नियम। अभी हम लोग उपयोग मतलब जितना हम कोई काम को हम करेंगे, हमेशा करते रहेंगे अपने काम का। वही हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हमेशा भी पढ़ेंगे, अब अपने निरंतर प्रयास करते रहेंगे रोज, तो वह हम लोग का क्या होगा, यूज में रहेगा। तो उसको हम लोग यूज में रहेगा तो हम लोग अच्छा से सीखेंगे, उसमें महारत हासिल कर लेंगे। तो वह क्या हो गया, उपयोग का नियम। एक होता है अनुपयोग, मतलब अगर हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कुछ समय के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, रुका हुआ है, फिर से पढ़ रहे हैं, तो पिछला वाला भाग हम लोग क्या भूल जाते हैं, दिमाग में नहीं आता है। उसको एक्टिविटी में लाना, अगर नहीं लाएंगे तो हम भूल जाएंगे। एक्टिविटी में लाएंगे तो हमेशा निरंतर चलते रहता है। तो अनुपयोग का नियम होता है। और ये हो गया अभ्यास का नियम 2 प्रकार। अब हो गया तीसरा प्रभाव या संतोष का नियम। इसमें ये लॉज ऑफ इफेक्ट या सेटिस्फेक्शन जिसको बोलते हैं, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभाव का नियम। मतलब जो हम कोई भी काम को बार हम करते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी में लाते हैं करने का, या नोबलिटी मतलब कोई काम के प्रति हम जितना करते हैं, कैसे कोई हमको पुरस्कार दिया तो हम लोग हम कोई अच्छा काम किए, वाह बेटा वाह शाबाशी दिया, तुम अच्छा कर रहे हो, तो उसमें हम लोग क्या करने की भावना क्या होती है, तेज हो जाती है, हम उसको अच्छे से कर पाते हैं और उसमें सीखने की प्रक्रिया बहुत तेजी से हम लोग कर पाते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं प्रभाव का नियम। जैसे हम लोग को
हम कोई काम किया और हमको हम जैसा स्कूल में हम लोग को होमवर्क करके जाते थे बचपन में, तो हम लोग क्या होता था, गुड गुड मिलता था, तो हम लोग क्या होता और नहीं अच्छा से अगली बार और अच्छा से करके जाएंगे, तो उसमें वो प्रभाव में अपने उसके प्रयोग हम लोग करते हैं। अगर वही हमको गए सजा मिल गया तो हम उसके काम को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, तो हम लोग क्या होता है हम अच्छे से कोई भी काम हम लोग नहीं कर पाते हैं, सीख नहीं पाएंगे, तो ये हो गया उसमें क्या हो जाएगा। अगर सजा मिलेगा तो हम काम को अच्छे ढंग से हम सीखने में डर बना रहेगा कि हम नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये डर हम लोग को क्या, तो वे हम सीखने में रुकावट कम पैदा करेंगे, उसको हम लोग अच्छा से जिज्ञासा जो होगी कम ही हो जाएगी। अगर उसको हम पुरस्कार में कोई अच्छा कहेगा नहीं तुम अच्छा करो अच्छा से कर रहे हो, तो उसमें हम लोग क्या उसमें हम लोग सीखने की बहुत तेजी से हो जाएगी। इसको हम लोग सीखने का नियम में लाते हैं। एक होता है